प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा जो 7वीं का चैप्टर 8 है, प्रश्नावली उसकी 8.3 है। उसमें 4-5 क्वेश्चन आए हैं साधारण ब्याज के, तो उनको हल करेंगे हम। साधारण ब्याज साधारण ब्याज क्या होता है, सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है। और साधारण ब्याज को निकालने के लिए हमें चाहिए होते हैं मूलधन, उसको गुणा करते हैं दर से, और जितने समय के लिए जो मूलधन लिया गया है उससे गुणा करेंगे तीनों को, और भाग में 100। ये भाग में जो 100 होता है वो दर प्रतिशत, यानी जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो ब्याज का जो दर है वो होता है, प्रतिशत के लिए 100 लगाते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि साधारण ब्याज क्या है, ये मूलधन क्या है, ये दर क्या है, और ये समय का यहाँ पर क्या मतलब है। अगर ये कंसेप्ट हमारा क्लियर है तो ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। पहली चीज़ है ब्याज। ब्याज क्या होता है, जिस प्रकार हम किसी के मकान में दूसरे के मकान में किराए पर रहते हैं। सबको पता है कि किराए पर मकान पर रहना क्या चीज़ है। यदि हम किसी के मकान को हम रहने के लिए यूज़ करते हैं, हालांकि पैसा उन्होंने लगाया है लेकिन हम रहे हैं, तो उनके पैसे के मकान लगाए हुए पैसे जो हैं, उसका मकान उन्होंने जो बनाया है, उसके बदले में जब हम रहते हैं तो उसके लिए हम कुछ पे करते हैं। भाई तेरा मकान है, हम इसमें रहेंगे तो कुछ ना कुछ किराया पे करेंगे। इसी प्रकार जिस प्रकार हम दूसरे का मकान यूज कर रहे हैं, यदि हम किसी दूसरे आदमी के पैसे यूज करते हैं अपने किसी कार्य के लिए, अपने किसी बिजनेस करने के लिए, या कोई बीमारी हमें हो जाती है और हमें इमरजेंसी में किसी से धन लेना पड़ता है, तो उसके बदले में हम उसको कुछ किराया देते हैं। उसके पैसे को, जो हमने पैसा लिया है उसके पैसे का किराया देते हैं, और जो वो किराया हम देते हैं उसी को हम ब्याज बोलते हैं, रुपए की भाषा में है। जिस प्रकार किसी के मकान को यूज करने के बदले में हम किराया देते हैं, उसी प्रकार किसी के पैसे को यूज करने के बदले में हम उसका किराया देते हैं, उसको ब्याज बोलते हैं। अब साधारण ब्याज और एक होता है जो है चक्रवर्ती ब्याज, वो हमारा भी मैटर नहीं है। साधारण ब्याज क्या होता है, ये एक निश्चित जो समय अवधि होती है उसके बाद कैलकुलेट होता है, लेकिन केवल ब्याज कैलकुलेट होता है। जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज होता है वो क्या होता है कि एक निश्चित अवधि के बाद जितना भी ब्याज होता है वो मूलधन में ही जुड़ जाता है, और उसके बाद जो अगली समयावधि होगी उसमें वो मूलधन के रूप में ही यूज होगा। जो ब्याज मिला है वो भी मूलधन बन जाएगा, लेकिन इसमें जो है मूलधन है वो मूलधन अंत तक, चाहे समयावधि ख़त्म होने के बाद अगली समयावधि चलेगी, उसके बाद कोई और समयावधि चलेगी, तीसरी चौथी, हर बार रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा। और जो हमारा मूलधन है, यानी मूलधन वो होता है जो हमने किसी से ब्याज पर लिया है या किसी को अपना धन दिया है, तो वो मूल यानी हमारा ओरिजिनल धन होता है। इसके ऊपर जो ब्याज होता है वो अलग होता है। तो मूलधन वो होता है जो किसी ने किसी से धन उधार लिया है। साधारण ब्याज वो होता है उसके यूज करने के बदले में जो ऊपर के रुपए वो देता है, उसको साधारण ब्याज बोलते हैं। दर होता है एक कि हर 100 रुपये पर हम कितने रुपए उसको ब्याज के रूप में देते हैं। जैसे कई बार हो जाता है 10%, तो इसका मतलब ये है हर 100 रुपये पर 10 रुपये, सालाना होता है ये, ठीक है। और समय है, यानी 1 साल के लिए धन लिया है किसी ने, 2 साल के लिए लिया है, 1.5 साल के लिए लिया है, तो वो समय यहाँ पर यूज़ होगा। इस तरह से आप हम एक आध उदाहरण के द्वारा स्पष्ट समझ लेंगे तो हमें और ज़्यादा क्लियर होगी। एक और कंसेप्ट है यहाँ छोटा सा, मिश्र धन। मिश्र धन कुछ नहीं होता है, मूलधन हमारा जो भी होता है, अगर उसमें हम 1 साल 2 साल जितना भी समय अवधि है उसके बाद जो भी ब्याज दे होता है, यदि मूलधन में वो भी जोड़ दें तो वो मिश्र धन होता है। यानी जितना हमने किसी से धन लिया है या दिया है और उसके साथ इसका जो किराया हम देते हैं, यानी ब्याज जो देते हैं, वो भी मिला दें तो वो क्या होता है, मिश्र धन होता है। हमारा सवाल है, देखिए, बैंक में 10,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से जमा किए जाते हैं। 2 वर्ष बाद कितनी ब्याज राशि प्राप्त होगी। पहले तो हम यहाँ समझेंगे कि मूलधन क्या है। मूलधन यानी कितना बैंक में जमा हुआ है रुपए, तो ये हो जाएंगे रुपए
10,000। और दर क्या है, लिखा है स्पष्ट 5% वार्षिक दर, तो यानी दर है 5%। और समय देखेंगे कितना है, 2 वर्ष बाद, यानी समय हमारा है 2 वर्ष। तो साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज सूत्र था हमारा मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। ओके, मूलधन है 10,000 रुपये, दर है 5, समय है 2 वर्ष, हमेशा यहाँ समय वर्ष के रूप में होता है, बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगी, 5 दूनी 10, 10 को 100 से गुणा करेंगे तो 1,000 रुपये ये ब्याज राशि हो गई है। अगर हमारे से यहाँ पर मिश्र धन पूछा जाता तो हम क्या करते, वो 10,000 जो मूलधन था उसमें ये 1,000 रुपये ब्याज का और जोड़ देंगे, तो 11,000 रुपये हम किसी से लेते हैं, या बैंक हमें लौटाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन में बैंक में है तो 11,000 रुपये बैंक 2 साल के बाद हमें लौटाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रुपये 3500 7% वार्षिक दर से उधार दिए जाते हैं, 3 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज देय होगा। पहले फिर से यहाँ पर निकाल लेंगे, मूलधन कितना होगा 3500 रुपये, दर है यहाँ पर 7%, समय है 3 वर्ष, तो साधारण ब्याज कितना होगा यहीं पे करेंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन 3500 रुपये, दर है 7 और समय है 3 बटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए हैं, तो 7 या 21, 21 को 35 से गुणा करेंगे, 21 पंजे 105, 10 हासिल, 21 या 63 और 10 73 रुपये 735। तो 3 वर्ष बाद 735 रुपये देय होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने सीखा कि साधारण ब्याज सिंपल तरीके से कैसे हम निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद।